तो चलिए आज हम महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं कक्षा की मराठी की किताब से एक बहुत ही खास पाठ की गहराई में उतरते हैं। हाँ, पाठ का नाम है मोटे होत असलेला मुलांनो, यानी बड़े हो रहे बच्चों। और ये संदेश किसी और ने नहीं बल्कि भारत के महान अणु वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोडकर ने दिया है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के अनुभव का निचोड़ है जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो आज हम इसी पाठ को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? हाँ, इसका हिंदी में मतलब जानेंगे और ये भी देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा के लिए इसमें क्या महत्वपूर्ण है। हाँ, मतलब किस तरह के सवाल आ सकते हैं। हमारा मकसद यही है कि ये पाठ सिर्फ याद ना हो बल्कि समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें ये सलाह कौन दे रहा है। डॉक्टर अनिल काकोडकर है कौन? देखिए, डॉक्टर अनिल काकोडकर, जिनका जन्म 1943 में हुआ, वो भारत के एक बहुत ही बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट यानी अणु वैज्ञानिक हैं। अच्छा। वो भाभा अनुसंशोधन केंद्र, जिसे हम बार्क कहते हैं, उसके डायरेक्टर रह चुके हैं। ओ, बार्क के डायरेक्टर। और भारत सरकार के अणु ऊर्जा मंडल के अध्यक्ष भी। विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो जब इतने बड़े कद का कोई व्यक्ति अपने अनुभव साझा करता है तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर काकोडकर इस पाठ में सीधे सीधे आज के युवाओं से मतलब छात्रों से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो अपने 2 अनुभव साझा करना चाहते हैं। इन 2 अनुभवों का मूल संदेश क्या है? इसका जो केंद्रीय विचार है वो है आत्मनिर्भरता और पहल करना। पहल करना। हाँ, लेखक ये बताना चाहते हैं कि असली सीख और विकास तब होता है जब हम किसी का इंतजार किए बिना खुद काम करना सीखते हैं, खुद अपनी समस्याएं सुलझाते हैं और खुद अपने लिए काम बनाते हैं। ये तो सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए एक महत्वपूर्ण सबक लगता है। बिल्कुल, और यही इस पाठ की खूबसूरती है। तो चलिए उनके पहले अनुभव पर चलते हैं। ये उनके करियर की शुरुआत से जुड़ा है, जब उन्होंने BARC का ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन किया था। वहाँ क्या हुआ था? हाँ, लेखक बताते हैं कि कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद जब वे BARC के ट्रेनिंग स्कूल में गए तो उनके साथ लगभग 100-150 और भी छात्र थे। 100-150? हाँ, और वे सभी अपने अपने कॉलेज के टॉपर थे, बहुत होशियार थे। तो माहौल बड़ा कॉम्पिटिटिव होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन वहाँ का काम कॉलेज की पढ़ाई से बहुत अलग था। और उन्हें सिखाने का तरीका भी शायद अलग था। बहुत अलग। लेखक बताते हैं कि उन्हें एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्हें कोई खास मार्गदर्शन या मदद नहीं दी गई। मतलब कोई मेंटर नहीं, कोई गाइड नहीं? नहीं। उस समय के एक बड़े अधिकारी ने उनसे कहा, तुम लोग अपना काम खुद करो, मदद के लिए मैं हूं, लेकिन पहले मुझसे मदद मत मांगो। अच्छा। उन्होंने कहा, पहले खुद समस्या को सुलझाने की कोशिश करो, अगर नहीं होता है तभी मेरे पास आना। यानी उन्हें सीधे गहरे पानी में धकेल दिया गया। इसका उन पे क्या असर हुआ, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेखक कहते हैं कि इस अनुभव ने उन्हें सबसे बड़ा सबक सिखाया, स्वतः सर्व काम करावो लागेल, जिसका मतलब है हमें अपना काम खुद ही करना होगा। हाँ, इससे उनमें जो आत्मविश्वास आया, जो आत्मनिर्भरता आई, वो असाधारण थी। और मुझे लगता है परीक्षा के लिए यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। सवाल आ सकता है कि बार्क मधील अनुभवाने लेखकाला काय शिकवले, यानी बार्क के अनुभव ने लेखक को क्या सिखाया? तो जवाब में यही लिखना होगा कि इस अनुभव ने उन्हें आत्मनिर्भरता, खुद समस्या का हल ढूंढने की कला और आत्मविश्वास सिखाया। सही पकड़ा आपने, बिल्कुल यही। तो पहले अनुभव से उन्हें आत्मनिर्भरता का पाठ मिला। अब उनका दूसरा अनुभव क्या था जो इसी बात को और पुख्ता करता है? ट्रेनिंग के बाद जब उन्हें एक असली इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भेजा गया तो वहां भी स्थिति वैसी ही थी। फिर से वही? हाँ, उनकी मदद के लिए कोई भी सीनियर या अनुभवी इंजीनियर नहीं था। उन्हें और उनके साथियों को एक बड़ा काम सौंप दिया गया और कहा गया कि इसे आप लोगों को ही पूरा करना है। मतलब फिर से वही चुनौती? हाँ, और इसी चुनौती से वहां एक बेहतरीन कल्चर या संस्कृति बनी। वो संस्कृति थी आपण स्वतःच सर्व करू शकतो, यानी हम खुद सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। वहां के सीनियर अधिकारी ये नहीं कहते थे कि ये काम ऐसे नहीं होता, बल्कि वे कहते थे तुम्ही सांगा कसा करायचं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है आप बताओ कि इसे कैसे करना है। अरे वाह, ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। ये गलत है कहने की बजाय तुम बताओ सही क्या है पूछना। एग्जैक्टली। इससे युवाओं को अपनी सोच और रचनात्मकता का इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। सही बात है। लेखक कहते हैं कि इसी वजह से उनमें और उनके साथियों में ये विश्वास पैदा हुआ कि वे कोई भी काम कर सकते हैं। और इस अनुभव से उन्हें एक और बड़ा सबक मिला, तुम ही स्वतः काम निर्वहन करा, तुम अपना काम खुद बनाओ।
हाँ, किसी के बताने का इंतजार मत करो कि क्या करना है। इस पर भी तो सवाल बन सकता है। जरूर बन सकता है, जैसे तुम्ही सांगा कसं करायचं ते, या वाक्य मागील विचार स्पष्ट करा। मतलब? आप बताओ कैसे करना है, इस वाक्य के पीछे की सोच को स्पष्ट करें। हाँ, और जवाब में यही समझाना होगा कि ये सोच युवाओं को जिम्मेदारी लेने और नए समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इन दोनों अनुभवों के जरिए डॉक्टर काकोडकर आज के छात्रों को क्या अंतिम संदेश देना चाहते हैं? यहाँ पर लेखक दोनों अनुभवों को जोड़कर एक अंतिम और सबसे शक्तिशाली सलाह देते हैं। वो क्या है? वे कहते हैं कि आपण काय काम करायचं हे आपण स्वतःच ठरवायचं, यानी हमें क्या काम करना है ये हमें खुद तय करना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम हमेशा इस बात का इंतजार करेंगे कि कोई और हमें काम बताएगा तो हम आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन हमारी तरक्की सीमित होगी। लेकिन अगर हम खुद अपने लिए काम तय करते हैं तो हमारी तरक्की की कोई सीमा नहीं होती। लेखक कहते हैं कि ऐसे ही लोग असल में आगे बढ़ते हैं। स्काई इज द लिमिट वाली बात। और ये बात सिर्फ नौकरी पर ही नहीं बल्कि छात्रों की पढ़ाई पर भी लागू होती है। हाँ, और यही उनका असली संदेश है। सिर्फ उतना मत पढ़ो जितना बताया गया है। खुद से सवाल पूछो, खुद से नए तरीके खोजो, खुद अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करो। हाँ, जो इंसान पहल करता है वही आगे बढ़ता है। तो परीक्षा में इस पर एक बड़ा सवाल आ सकता है। बिल्कुल, जैसे कि मोठे होत असलेल्या मुलांना लेखक कोणता महत्वाचा संदेश देतात। यानी बड़े हो रहे बच्चों को लेखक क्या महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। हाँ, और इसके जवाब में आपको इन सभी बातों का सार लिखना होगा। आत्मनिर्भर बनो, खुद पहल करो, किसी पर निर्भर मत रहो और अपना रास्ता खुद बनाओ। तो डॉक्टर काकोडकर के जीवन के ये दो छोटे अनुभव हमें एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। एक तरीका है जिम्मेदारी लेने का, हमेशा क्यूरियस या जिज्ञासु बने रहने का, और अपना रास्ता खुद बनाने का। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। कौन सा सवाल? कि आज की दुनिया में जहां गूगल पर हर सवाल का जवाब एक क्लिक पर मौजूद है, क्या हम सच में खुद से सीखने और समस्या सुलझाने की कला खोते जा रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम जवाब ढूंढने के बजाय सिर्फ तैयार जवाबों पर निर्भर हो गए? बात तो सही है। तो डॉक्टर काकोडकर का ये संदेश मुझे लगता है पहले से कहीं ज्यादा आज प्रासंगिक है।